Hello, my dear students. I welcome you, Vilta. Today we are going to discuss Charles' law. But this law is given by Jacques Charles in 1787. इस law के according क्या था? How we can define this law, बेटा? हमने इससे पिछला जो लॉ, इससे पहले वाला जो लॉ डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट इज बॉयल्स लॉ. अगर आपने बॉयल्स लॉ अभी तक नहीं देखा है तो देन यू कैन वॉच दैट वीडियो. आपको पॉपअप ऊपर दिखाई दे गया होगा. यू कैन चेक बॉयल्स लॉ. बेटा बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट. देखिए तो हमें प्रेशर चेक करना बेटा. यहाँ पर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे इसको. एट कांस्टेंट प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. डेफिनेशन बेटा क्या होगी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant pressure, at constant pressure, प्रेशर पे क्या होगा बेटा? वॉल्यूम of the given mass of a gas increases or decreases by, इंक्रीज या डिक्रीज होगा वॉल्यूम. किसी भी गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम है जो इंक्रीज होगा. इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री राइज और fall in temperature. For every degree Celsius बोल देता हूं बेटा. For every degree Celsius rise or fall in temperature. Okay. For every degree Celsius, every degree का मतलब वो सेल्सियस में ही टेम्परेचर हमने सेल्सियस में लिया है. राइज और फॉल मीन इंक्रीज के साथ क्या आएगा? राइज. और डिक्रीज के साथ आएगा फॉल. ओके. मीन टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि वॉल्यूम है जो यहाँ पर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आगे आएगा डेरिवेशन में. देखिए यही पॉइंट हम प्रूव करेंगे. ओके. फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर. ठीक है. दिस इज चार्ल्स लॉ. ये चार्ल्स लॉ बेटा बिल्कुल इजी डेफिनेशन है. प्रेशर कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर. वॉल्यूम है जो ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर. ठीक है. तो मैथमेटिकली हम कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं? मैथमेटिकली बेटा इफ वी कंसिडर कि Vt इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर हमने Vt वॉल्यूम अज्यूम कर लिया सपोज. एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज सपोज V0. 0 डिग्री सेल्सियस में क्या अज्यूम कर लिया हमने? V0. तो जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है बेटा विद चेंज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम में जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा दैट इज इन इनिशियल वॉल्यूम. इंक्रीज भी इनिशियल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगा, डिक्रीज भी इनिशियल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है ना. तो इनिशियल वॉल्यूम इज V0. इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज होगा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. बाय दिस वैल्यू 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस. ये लिख दिया एवरी डिग्री मीन जो भी टेम्परेचर आएगा डिग्री सेल्सियस में हम यहाँ पुट कर देंगे. मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई बेटा इसकी. अब वॉल्यूम डिक्रीज वाला हम डेरिवेशन में नहीं कंसीडर करेंगे. नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पर. ओनली पॉजिटिव वैल्यूज वी कंसीडर है. ओके. तो सपोज हम डेरिवेशन के लिए सिर्फ पॉजिटिव साइन रख लेते हैं. ओके. नाउ इफ वी प्रोसीड दिस फर्दर वी कैन टेक V0 कॉमन आउट. V0 कॉमन आउट आएगा बेटा. देन व्हाट हैपन बेटा? 1 प्लस ये क्या आ गया? T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273. दिस ये बन गया बेटा. ओके. देन 273 अगर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर देन इट बिकम्स
इट बिकम्स 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, ये बन गया बेटा, दिस इज VT। नाउ अब भाई प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया हुआ है 9th क्लासेस में कि 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस मीन कोई भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस से बेटा अगर इसमें हम 273 ऐड कर देते हैं देन इट बिकम्स टेम्परेचर इन केल्विन। इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला 9th क्लास में आपने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था ये, ओके कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देते हैं, और टेम्परेचर इन केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसमें। अब यहाँ पर ये बन गया 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन का सिंबल कैपिटल T है, ध्यान रखना है यहाँ पर फॉर्मूले में, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। अगर हम कैपिटल T पुट करेंगे यहाँ पर तो इस स्मॉल t को भी रिमूव कर देंगे सबस्क्रिप्ट से, ओके क्योंकि वॉल्यूम अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, दिस वॉल्यूम इज एट टेम्परेचर T इन केल्विन हो गया है, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर V कर देते हैं इसको, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इनिशियल वॉल्यूम माने V नॉट ही रहेंगे इसको तो, ठीक है ना, इनटू में क्या आ जाएगा T अपॉन 273, ये आ गया। अब बेटा 0 डिग्री सेल्सियस में किसी भी गैस का वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकता, ये तो सिंपल पॉइंट है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ओके एट दिस टेम्परेचर। तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी किसी भी गैस का वॉल्यूम, ये फिक्स होगा, ओके वैसे भी 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर 273 केल्विन होगा 0 डिग्री सेल्सियस मीन बेटा, ओके एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, और मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं नॉर्मल कंडीशन पर भी, वॉल्यूम मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको याद है 22.4 लीटर होता था, है ना, मीन किन्हीं पर्टिकुलर कंडीशन जब हम कोई सेट करेंगे तो V नोट की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी यहाँ पर, दिस इज कांस्टेंट, 273 इज आल्सो कांस्टेंट, तो दोनों को डिवाइड करेंगे अनदर कांस्टेंट, ये क्या आएगा बेटा, दिस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट होगा तो वी कैन राइट दिस V इज इक्वल टू K इंटू T, ये बन गया आपके पास फॉर्मूला बेटा, V इज इक्वल टू, V भी कांस्टेंट V नॉट है जो, और बेटा 273 भी कांस्टेंट है, दोनों को डिवाइड करेंगे अनदर कांस्टेंट आएगा, हमने इसको अनदर कांस्टेंट एज्यूम कर लिया K, तो V इज इक्वल टू K इंटू T, ये होगा बेटा, ओके। दिस इज फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, और वी कैन राइट बेटा एक और पॉइंट बन सकता है यहाँ से, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट, अगर रिमूव कांस्टेंट ऑफ इसको बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया हमने, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आ गया बेटा कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। यहाँ से अनदर डेफिनेशन हम दे सकते हैं, वी कैन गिव सेकंड डेफिनेशन ऑफ दिस, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन बेटा, ओके we can give second definition from this equation, how we can explain this बेटा, यहाँ से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोल सकते हैं, दिस मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे बॉयल्स लॉ में दिया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोला था आपने, ओके सिंपल रिलेशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास of a gas, volume of the given mass of a gas is directly proportional to the temperature, is directly proportional to temperature, okay, volume of the given mass of a gas is directly proportional to temperature at constant pressure, okay, हाँ जी यहाँ से हम कर सकते हैं। now again from this equation what we can write, इस equation से what we can write from this equation again बेटा, we can write, अगर हम दोबारा से इसको प्रोसीड करें डेरिवेशन को, ये मैं डेफिनेशन दे दी थी बीच में आपको, ओके ये डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्या बन सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, दिस वन। नाउ देयरफॉर V अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, दिस इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लिया आपने यहाँ पर, at constant pressure,
नाउ अगर हम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज एज्यूम करते हैं बेटा, कि एज्यूम कर लेते हैं कि V1 इज द वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1 एंड V2 इज द वॉल्यूम एट टेम्परेचर T2. ओके, इफ V1 is volume at temperature T1 and V2 is volume at temperature T2. क्या करें? Put these values in first. फर्स्ट में पुट करेंगे, वी गेट टू मोर इक्वेशंस बेटा. क्या होगा? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K, इक्वेशन सेकेंड, एंड V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K, इक्वेशन थर्ड. ऑन कंबाइनिंग सेकेंड एंड थर्ड, दोनों कंबाइन कर दो. क्यों? क्योंकि बेटा देखिए राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं. तो ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, व्हाट वी गेट? ऑन combining second and third equation we get बेटा क्या मिलेगा आपको? देखिए V1 अपॉन T1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की मीन इसकी लेफ्ट हैंड, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. ये फाइनल रिजल्ट बन गया बेटा चार्ल्स लॉ का एट कांस्टेंट किस पर? प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर वेरिएबल है. सो दिस इज फाइनल रिजल्ट ऑफ चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ का ये फाइनल रिजल्ट हो गया है यहाँ पर बेटा. ओके, तो अब अगर हम इस लॉ के लिए बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी डिस्कस करना चाहें और इसके सिग्निफिकेंस डिस्कस करना चाहें, तो ये फॉर्मूले हमें यूजफुल होंगे. ओके, अभी क्या? V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. बाय यूजिंग दिस पॉइंट बेटा हमें पता चल गया यहाँ पर कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसकी लॉ की, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या होगा. वी कैन प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड we can plot a graph between volume and temperature बेटा. टेम्परेचर और वॉल्यूम में हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. दिस इज बेटा वॉल्यूम along y axis. we can take volume in liters, लीटर में ले लेते हैं वॉल्यूम. दिस as you move in upward direction volume increases बेटा. here we can take temperature in डिग्री सेल्सियस ले लिया सपोज हमने. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज होगा, सॉरी राइट हैंड साइड में इंक्रीज होगा और लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीज होगा. टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज होता जाएगा और राइट हैंड साइड में इंक्रीज होता जाएगा. ओके बेटा, दिस सपोज हमने अज्यूम कर लिया बेटा यहाँ पर टेम्परेचर है जो दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, हेयर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, हेयर इट इज 200 डिग्री सेल्सियस, हेयर इट इज 300 डिग्री सेल्सियस. सपोज सिमिलरली in left hand side this is minus 100 degree Celsius, this is minus 200 degree Celsius, this is minus 300 degree Celsius. Okay, this one. Now graphically अब पॉइंट फिर से वही है बेटा, मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था आपको कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम तो 0 नहीं होगा किसी भी गैस का, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा यहाँ पर. ओके, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा. एंड सो अज्यूम कर लिया हमने किस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मीन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज. वी गेट ए स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस टाइप. ओके, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. दिस मीन दैट वी कैन एक्स्ट्राप्लोट दिस लाइन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर इसको हम एक्स्ट्राप्लोट करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो वी गेट ए लाइन ऑफ दिस टाइप. इस टाइप की हमें एक लाइन मिलेगी, ये एक्स्ट्राप्लोट करके यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा. मीन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर बेटा? ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट हियर दैट कि बेटा एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 0. ओके, एंड दिस वैल्यू इज एक्सपेरिमेंटली जब मेजर किया गया, दिस वैल्यू इज माइनस 273 डिग्री सेल्सियस. ये वैल्यू कितनी है बेटा? दिस वैल्यू इज माइनस 273 डिग्री सेल्सियस. मीन एट दिस लो टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी 0. एंड दिस टेम्परेचर बेटा एक और पॉइंट, इतना लो टेम्परेचर हम लेबोरेटरी कंडीशन में लैब के अंदर लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर हम अपने लैब में क्रिएट नहीं कर सकते.
So this is not experimentally verified. This is experimentally proved नहीं है ये. This is theoretically proved, graphically proved, theoretically proved. ओके, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होगा इसका मीनिंग ये. और वन मोर पॉइंट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है कि बेटा अभी मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है ना, आपको फॉर्मूला पता है. अगर हम टेम्परेचर -273 पुट कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो जाएगा. अगर इसको केल्विन में रिप्रेजेंट करना चाहें, इट बिकम्स 0 केल्विन. कितना बन गया बेटा, टेम्परेचर बिकम्स 0 केल्विन. मीन 273 इज नथिंग बट इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये, दिस इज इक्वल टू 0 केल्विन, दिस टेम्परेचर बेटा. ओके, एंड बेटा दिस टेम्परेचर where volume of a gas becomes 0 or can be 0, this temperature is called absolute zero. Absolute zero. This temperature is called beta absolute zero, where volume of a gas can be 0. But experimentally verified नहीं है ये पॉइंट बेटा, theoretically proved है. hypothetical टेम्परेचर है तो एब्सोल्यूट जीरो को अगर डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे. द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हाइपोथेटिकल टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन. कितना, 0 केल्विन का बेटा, वेयर वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी 0. अगर हमें एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करना है यहाँ से, एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा, द हाइपोथेटिकल मीन थ्योरेटिकल टेम्परेचर कितना है ये, 0 केल्विन है. वेयर वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी 0 इज कॉल्ड दिस एब्सोल्यूट जीरो. इसको हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं बेटा. ओके, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा यहाँ पर. इन एक्चुअल क्या होता है. इन एक्चुअल तो देखो हमने लिया है कि -273 है ना, 0 केल्विन. बट इन एक्चुअल बेटा 0 केल्विन जो होता है दैट इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस. इसके इक्वल होता है बेटा -273.15 डिग्री सेल्सियस. दिस हम 0.15 को नेग्लेक्ट कर देते हैं टू मेक कैलकुलेशंस इजी. अदरवाइज एक्चुअल वैल्यू तो ये होती है, इसकी ध्यान रखना. कहीं अगर आपको यूज करनी पड़ जाए, कहीं आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो दिस इज एक्चुअल रिलेशन. ओके, बट टू मेक कैलकुलेशंस इजी न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम 273 ही यूज कर लेते हैं. ओके, -273 मीन 0.15 को हम रिमूव कर देते हैं बेटा. सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस चार्ल्स लॉ. नाउ वी हैव टू डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस आल्सो बेटा. सिग्निफिकेंस में अभी हमने लिखा ये पॉइंट यहाँ पर कि बेटा वी नो भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. ये आपको पता है बाय दिस रिलेशन. ओके, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. सिग्निफिकेंस, तो व्हाट विल बी इट्स सिग्निफिकेंस. बिल्कुल इजी सिग्निफिकेंस है, देखिए ध्यान से क्या होगा बेटा. वी नो दिस, वी नो V is directly proportional to T at constant pressure. मीन कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, अब बेटा सपोज आपने कई बार नोट किया हो कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है कहीं स्पोर्ट्स है, किसी स्टेडियम में है ना, इस टाइप से, या कोई बड़ा फंक्शन है कहीं पर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी की जाती है आजकल. और उसमें बेटा बलून यूज करते हैं, हॉट एयर बलून्स है ना. इनिशियली क्या होता है, बलून बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, उसमें गैस सिलेंडर को ऑन किया जाएगा. गैस सिलेंडर को ऑन करेंगे तो धीरे धीरे वो फैलना स्टार्ट कर देता है. क्यों होता है ऐसा, बिकॉज यू नो वेरी वेल, अगर हमने गैस सिलेंडर को ऑन किया उसके अंदर गैस बर्न और या टेम्परेचर राइज करेगा. बलून के अंदर जो एयर है उस एरिया के अंदर जो एयर आएगी उसका टेम्परेचर राइज करेगा. टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो दैट बलून स्टार्ट एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है. एंड यू नो वेरी वेल बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा तो बेटा
दिस, यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मीन्स डेंसिटी ऑफ ए गैस और डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, मीन्स जो एयर हॉट हो गई थी उसकी डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ एयर, और या कोई भी गैस जो आपने ली है, डिक्रीजेस, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, दैट एयर प्रेजेंट इन द बलून बिकम्स लाइटर देन द एक्सटर्नल एयर, एटमॉस्फेरिक एयर से लाइटर हो गई है, ओके, और लाइटर हो गई तो बेटा इट स्टार्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एयर ऊपर जाएगी तो साथ के साथ बलून के अंदर एयर तो बलून भी ऊपर जाएगा, हॉट एयर बलून जो बन गया है, ठीक है ना, मीन हॉट एयर बलून इट कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, तो इस टाइप से हॉट एयर बलून्स वर्क करते हैं बेटा, मीन कहाँ एप्लीकेबल, कहाँ इंपॉर्टेंस है, कहाँ इसकी सिग्निफिकेंस है, दिस इज एप्लीकेबल इन हॉट एयर बलून्स, ओके, सो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, सो अगर डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होगी, सो हॉट एयर बलून था जो starts moving in upward direction, because क्यों, as density of hot air becomes less than atmospheric air, जो आउटर साइड में एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में डेंसिटी ऑफ हॉट एयर क्या हो गई, लेस हो गई, ओके, हॉट एयर की डेंसिटी लेस हो गई तो बेटा ऊपर मूव करेगा, स्टार्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एज डेंसिटी ऑफ हॉट एयर बिकम्स लेस देन एटमॉस्फेरिक एयर, ओके बेटा। तो ये जो बलून्स होते हैं, एक और पॉइंट, जो हॉट एयर बलून्स हैं, दीज हॉट एयर बलून्स आर यूज्ड फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, किसके लिए यूज किए जाते हैं बेटा, यूज्ड फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं बेटा, मौसमी जानकारी जो लेनी होती है, कई बार साइंटिस्ट को, मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं, ठीक है ना, उनको कुछ मौसम की जानकारियां लेनी होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो वहां पर यूज किया जाता है इनको हॉट एयर बलून्स को, ओके बेटा। और हॉट एयर बलून किस पर वर्क करेंगे, बेस्ड ऑन दिस चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या, वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज करेंगे तो वॉल्यूम राइज होगा, वॉल्यूम राइज होगा तो डेंसिटी ऑफ द गैस डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो air becomes lighter, gas becomes lighter, that is present in the balloon, and balloon start moving in upward direction, and which can be used for meteorological observations. So this is all about Charles law. Thanks a lot.